अच्छी तरह सोच लीजिए, इसमें सिर्फ नुकसान ही होगा। मैंने जैसा कहा वैसा ही करो, और एक बात याद रखना, कभी कभी नुकसान उठाने के बाद ही फायदा होता है। ठीक है। क्या हुआ? क्या कहा चीफ ने? लगता है चीफ का दिमाग खराब हो गया है। कहता है साइंटिस्ट को छोड़ दो। छोड़ दो? कमाल है, अगर छोड़ना ही था तो फिर किडनैप क्यों करवाया? हाँ, अरे ये सब ड्रामा किस लिए? ये क्या मजाक है? अपनी जान पे खेल के हमने उसे किडनैप किया और अब कह रहा है ऐसे ही छोड़ दे। ज्यादा ताव खाने की जरूरत नहीं है रावत। पहले हमें साइंटिस्ट को किडनैप करने के लिए पैसे मिले थे और अब उसे छोड़ने के लिए मिलेंगे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अब उस साइंटिस्ट को छोड़ना कहाँ है और कैसे? इस बार हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। चीफ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब हमें सिर्फ उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना है। सर मिस्टर विक्रम जायसवाल ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब तक पुलिस न्यूज रिलीज नहीं करती या कोई स्टेटमेंट नहीं देती, तब तक वो अपने न्यूज़पेपर में ये खबरें कैसे छाप सकते हैं? सर, हमें उन्हें ऐसे करने से रोकना होगा। बल्कि मैं तो ये चाहूंगा कि हमें इस मामले की छानबीन करनी चाहिए कि उन्हें ये खबरें मिलती कैसे हैं। तुम सबसे पहले वो केसेस तो सॉल्व कर लो जो तुम्हारी लापरवाही की वजह से बने हैं। विक्रम जायसवाल को न्यूज कैसे मिलती है, कहां से मिलती है, यह जानना हमारे लिए अभी जरूरी नहीं है। हमें सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल हमीद को ढूंढना होगा। यस सर। और सुनो, अगर विक्रम जायसवाल को न्यूज पहले मिलती है तो उसका कारण यही है कि वो अपना काम ठीक प्रकार से करते हैं, और अगर ये न्यूज बनती है तो इसका कारण यही है कि हम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। दूसरों की सक्सेस के बारे में सोचने के बजाय अपनी कमियों पर ध्यान दो। करीम, कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना यह भी है कि जरूरत से ज्यादा सफल आदमी के पीछे कोई ना कोई जुर्म जरूर छिपा होता है। यस सर। मैंने फिर कर दिखाया। रमेश, मैंने फिर से कर दिखाया। लेकिन मजे की बात यह है कि उस साइंटिस्ट को किडनैप करवाया हमने। ये नाम आया। तुम्हें क्या लगता है? क्रॉस तो कर जानी चाहिए। आज शाम को तुम मुझे सबमिशन की फ्रेश फिगर जरूर देना। ओके। विक्रम, एक बात। क्या? वो संजना जब से ऑफिस आई है तभी से सबसे इंक्वायरी कर रही है। इंक्वायरी? कैसी इंक्वायरी? यही कि वो कौन सा रिपोर्टर है जो हमारे लिए ये सारी खबरें लाता है, वो कभी ऑफिस में क्यों नहीं आता, बॉस उसे हमसे क्यों नहीं मिलाते, वगैरह वगैरह। जितने भी सवाल उसके दिमाग में पिछले कई दिनों से थे वो सब बाहर आ गए हैं। विक्रम, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और ध्यान से काम करना होगा। रमेश, मुझ में और तुम में एक बहुत बड़ा फर्क है। जानते हो क्या है? तुम छोटी सी छोटी परेशानी को बहुत बड़ा बना देते हो, और मैं बड़ी से बड़ी परेशानी को बहुत आसानी से खत्म कर देता हूं। लेकिन विक्रम, यही सवाल कल पुलिस भी हमसे पूछेगी, तब हम क्या करेंगे? पुलिस, कानून, लॉ। रमेश, ये कानून एक मकड़ी के जाल की तरह होता है जिसमें सिर्फ छोटे मोटे मक्खी मच्छर फंसते होंगे। हम जैसे लोग नहीं। हम जैसे लोग तो इस मकड़ी के जाल को तोड़कर आगे निकल जाते हैं। तुम जाओ और संजना को अंदर भेजो। मैं उसे अच्छी तरह से। संजना को? हाँ, क्यों? नहीं विक्रम, मैं खुद उसे समझा दूंगा, वो मेरी बात मान जाएगी। नहीं नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम घबराओ नहीं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो तुम सोच रहे हो। जाओ, भेजो उसे।
अरविंदर, पिछली बार तुमने एक सही खबर एक गलत इंसान को दी, लेकिन इस बार एक सही खबर एक सही इंसान को दी। ठीक 10 मिनट के बाद मुझे फोन करना। आपने मुझे बुलाया था सर? हाँ संजना, हैव अ सीट। थैंक यू। संजना, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं देखता हूं कि मेरा कोई वर्कर अपना काम बहुत मेहनत और लगन से कर रहा है। शायद इसलिए क्योंकि मैं भी अपना काम बहुत मेहनत और लगन से करता हूं। लेकिन इन दोनों खूबियों के साथ साथ समझ का होना बहुत जरूरी है। मैं कुछ समझी नहीं। संजना, तुम एक अच्छी रिपोर्टर हो, लेकिन कभी कभी बच्चों जैसी बातें करती हो। आप कहना क्या चाहते हैं? संजना, तुम कभी भी कोई भी काम करो तो ये मत सोचना कि तुम उस काम के बारे में सब कुछ जानती हो। वो काम तुम्हें पूरी तरह से आ गया है, वरना क्या है कि तुम्हें काम करने में मजा नहीं आएगा, तुम कभी भी कुछ सीख नहीं पाओगे। अब जब मैं घर से बाहर निकलता हूं तो मैं ये सोच कर निकलता हूं कि आज मैं कुछ सीखूंगा, कोई नई बात सीखूंगा। ये सब आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुम ये समझती हो कि सिटी टाइम्स में जिस अखबार में तुम काम करती हो उसमें कुछ गड़बड़ चल रही है। मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। क्या तुम पूरे स्टाफ से ये पूछती नहीं फिरती कि वो स्टार रिपोर्टर कौन है जो हर बार नए स्कूप्स लेकर आता है? संजना, अगर मैं उस रिपोर्टर का तुम्हें नाम तक बता दूं तो तुम जानती हो क्या होगा? I'll tell you. ये फाइल देख रही हो? इसमें उन लोगों के नाम हैं जो हमारे उस रिपोर्टर की जान के दुश्मन हैं, जो पहला मौका पाते ही उसे खत्म कर देना चाहते हैं। अगर उन्हें कहीं से भनक भी पड़ जाए कि उस रिपोर्टर का नाम क्या है तो वो उसे कहीं से भी ढूंढ निकालकर उसे खत्म कर देंगे। अब तुम ही बताओ संजना, ऐसे हालात में मैं उस रिपोर्टर को सारे स्टाफ के सामने लाकर कैसे खड़ा कर दूं? अगर उसे कुछ हो गया तो विल यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? पर ये सारी खबरें वो आपको देता कैसे है? फोन पर। वो फोन पर मुझे सारी खबरें देता है और मैं खुद उन रिपोर्ट्स को तैयार करता हूं। इज दैट क्लियर? संजना, जरा फोन उठाना। परफेक्ट है। हेलो? डॉक्टर हमीद को पीएलए ग्रुप ने ईस्टर्न फॉरेस्ट के बीच एक छोटे से मकान में छुपा के रखा है। शायद आप उनकी कुछ मदद कर सकें। हेलो? 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 क्या हुआ संजना, किसका फोन था? सर उसी रिपोर्टर का फोन था। उसने कहा कि पीएलए ग्रुप ने डॉक्टर हमीद को ईस्टर्न फॉरेस्ट में छुपा रखा है। ये आप पुलिस को फोन कर दीजिए सर, मैं वहां पहुंचती हूँ। सुनो संजना, रुको संजना। गुड।
साहब आई एम सॉरी संजना, तुम्हारे जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने तुम्हें मौत के मुंह में अकेले जाने कैसे दिया। इसी जल्दबाजी में मैं पुलिस को इन्फॉर्म ही नहीं कर पाया और मैं सीधा तुम्हारे पीछे चला आया। देखो, तुम एक काम करो, अब तुम चुपके से जाकर डॉक्टर हमीद की रस्सियों को खोलो, मैं इन लोगों को रोकता हूं। और सुनो, अपना ख्याल रखना। यस सर। घबराने की कोई बात नहीं है, गोली सिर्फ छू के निकल गई। अब हमें जल्द से जल्द डॉक्टर हमीद को पुलिस स्टेशन पहुंचाना होगा। तुम बैठो। मिस्टर जायसवाल, आप यहाँ कैसे? और ये पैर में क्या हुआ है? अरे आप मेरी फिक्र छोड़िए, मुझे कुछ नहीं होगा। आप ये देखिए कि हमारे साथ आपसे मिलने के लिए कौन आया है। डॉक्टर हमीद, आप यहाँ कैसे? आपको तो किडनैप कर लिया गया था, थैंक्स टू योर डिपार्टमेंट, मगर मैं आपके सामने खड़ा हूं सही सलामत, थैंक्स टू विक्रम जायसवाल। आपने मुझे बुलाया सर? आप यहाँ कैसे? क्या बात है भाई, आप पुलिस वाले तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे मैं नहीं, मेरा भूत आपसे मिलने आया। लेकिन उन किडनैपर्स ने आपको ऐसे ही छोड़ दिया? कौन थे वो लोग? और आपने उनमें से किसी को देखा? देखिए इंस्पेक्टर, मैंने उनमें से किसी को नहीं देखा और मुझे उन लोगों ने ऐसे ही नहीं छोड़ा। मिस्टर जायसवाल ने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया है। आपने मेरी सुरक्षा का बहुत अच्छा इंतजाम किया था इंस्पेक्टर। वी आर रियली सॉरी अबाउट व्हाट हैपेंड सर। अपनी नाकामी का अफसोस बाद में मनाइएगा। अच्छा होगा कि मिस्टर जायसवाल को पहले किसी हॉस्पिटल ले जाए। मुझे बचाते हुए इनके पैर में गोली लगी है। यस इंस्पेक्टर करीम, आप मिस्टर जायसवाल के साथ जाइए। राइट सर। रावत, ये तुम्हारा हिस्सा। नरेश, ये तुम्हारा। रानी का हिस्सा बाद में दे देंगे। तुम लोग तो ऐसे ही चीफ को गाली दे रहे थे, देख लो, डबल काम के डबल पैसे मिल गए। लेकिन चीफ को मानना पड़ेगा बॉस, खुद अपने पैर पे गोली मार ली। मुझे नहीं पता था कि चीफ को हीरो बनने का भी शौक है। लेकिन एक बात है अरविंद, चीफ को समझना बहुत ही मुश्किल है। सही कहा तुमने दानिश, चीफ को समझना वाकई बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात याद रखना, जो आदमी अपने फायदे के लिए खुद गोली खा सकता है, वो अपने फायदे के लिए हमें भी गोली मार सकता है। लेकिन हमसे वो कोई चालबाजी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे बिना वो कर ही क्या सकता है। लेकिन मान लो चीफ ने हमारे साथ ऐसा किया तो हम क्या करेंगे? रावत, अगर वो बादशाह है
हमारे पास भी हुक्म का इक्का है। सिटी टाइम्स वालों ने डॉक्टर अब्दुल हमीद की किडनैपिंग का इल्जाम हम लोगों पर लगाया है। ये सिटी टाइम्स के एडिटर का भी कुछ करना होगा, बिना मतलब पीएलए का नाम उछालता रहता है। नहीं, ये काम एडिटर का नहीं है, विक्रम जायसवाल का है। कौन विक्रम जायसवाल? सिटी टाइम्स का मालिक। बहुत दिनों से उस पर नजर है मेरी। पहले भी कई बार बदनाम करने की कोशिश कर चुका है हमें। अपना नाम बड़ा करने के लिए हमारा नाम छोटा करने की जरूरत कर रहा है। चीफ, ये विक्रम जायसवाल को बताना ही होगा कि पीएलए क्या चीज है। हाँ चीफ, ये आदमी समझता है कि पीएलए कोई छोटी मोटी मछली है जो आसानी से इसके जाल में फंस जाएगी। इसे तो सबक सिखाना ही होगा। विक्रम जायसवाल, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। दुनिया से तेरी हस्ती मिटा देंगे। ये पीएलए चीफ का वादा है तुझसे।